नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैधानिक तरीके से राहुल गांधी व सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए समन करने व कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया के नेतृत्व में रैली के रूप में सागवाड़ा के गोल चौराहे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इससे पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता कुलदीप गांधी के व्यवसायिक परिसर में एकत्र हुए और वहां से नारे लगाते हुए सागवाड़ा के गोल चौराहे पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया, सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कोडनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन गोवाड़िया, पालिका के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता कुलदीप गांधी, देवीलाल फलोत, कपिल भट्ट, हितेश पाटीदार, प्रद्युमन सारगिया, ललित पंचाल, धीरज मेहता, वर्धा सरपंच बसंती देवी, कोकापुर सरपंच आराधना ननोमा, पूर्व प्रधान आशा डेंडोर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ इकट्ठा होकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध भारी रोष व्यक्त किया है और एक पुतले का दहन भी किया है। ये कांग्रेसी सभी जन, पूरे देश के कार्यकर्ता बंधु और नेता आज बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के दमनकारी नीतियों से त्रस्त हैं। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी, अध्यक्षा सम्मानीय सोनिया जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इस देश में बहुत भारी समस्याओं को, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिक ताकतों की बढ़ती बातों को लेकर और कई बातें सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसको छिपाने के लिए, उनको लोगों से बदलाने की स्थिति में देखते हुए आज उन्होंने हमारे नेताओं पे, सम्मानीय राहुल जी के ऊपर और हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ झूठे ईडी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। कहीं हमारे आज मुख्यमंत्री जी के भाई के ऊपर भी आज ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है। इस प्रकार से वो नैतिक रूप से हमको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो समस्या है उनसे लोगों का ध्यान बटाने का कोशिश कर रहे हैं और हम सब मिलकर, सारे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम सब मिलकर इस भाजपा की केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिक जो ताकतें ऊपर उभर रही हैं उनके खिलाफ कम करने की ताकत को करने के लिए हम सब संघर्ष करेंगे और हम सब राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में और मजबूती से संघर्ष करें और भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उसको बेनकाब करके जनता के सामने पेश करें। इस बात की हमने एक संकल्प लिया है, इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड को लेके जो मामला चल रहा है देश में सुर्खियों में है और इस पर कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी को ईडी के मार्फत जो समन मिला है उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेके कांग्रेस पार्टी विरोध में है। इस देश में कानून का राज है। कांग्रेस पार्टी कानून को सर्वोपरि मानती है और विधि की सारी प्रक्रियाओं को, जो संवैधानिक संस्थाएं उनका सम्मान करती है और उसी सम्मान को रखने के लिए सम्मानीय राहुल जी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं 3 दिन लगातार और उनसे करीब 30 घंटे की पूछताछ की गई है। ये कानून के प्रति कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का सम्मान है। जबकि
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कानून को अपनी पैर की जूती समझ रहे हैं। एक प्रक्रिया लो है, इस देश की अपने आप एक प्रक्रिया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 2015 के समय व्यक्तिगत रूप से सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इसकी शिकायत की थी तो उच्च न्यायालय में इस मामले को पेंडिंग कर दिया गया। जब एक मामला पेंडिंग है और उसकी पूरी सुनवाई के बाद उसमें पेंडिंग है तो नए सिरे से ईडी किस बात की खोज कर रही है। सम्मानीय राहुल जी ने यही कहा कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। ईडी के पास ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके पास जानकारी नहीं है? सारी जानकारी है। और अगर इतनी बड़ी संस्था के पास छोटी मोटी जानकारियाँ नहीं हैं तो फिर उस संस्था का रहने का क्या मतलब है? इस देश की इन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? और इस बात को लेके कि आज जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है देश में, और उस बात को लेकर अरब कंट्रीज़ ने जो दबाव बनाया है सरकार पर, उसको लेकर पूरे देश में मोदी सरकार की फजीयत हो रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को समन किया जा रहा है, सोनिया गांधी को समन किया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि बीजेपी अपने आप को संस्कारवान पार्टी बताती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार थे तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको विदेश इलाज के लिए भेजा था। कहीं विपक्ष को दबाने के प्रयास नहीं किए गए थे। और आज सोनिया गांधी बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती है और केंद्र सरकार उनको समन कर रही है। ये संस्कार है इनके। ये अनैतिक रूप का दबाव है। ये बदले की भावना से गिरे हुए लोग हैं और इनका जो भी कार्रवाई चल रही है वो अवैधानिक है, उनके तरीके अवैधानिक है। और उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज ब्लॉक स्तर तक इसका धरना कर रही है। हम हर गांव बूथ तक जाएंगे और इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो इन सारी कार्रवाइयों में, इन झूठी कार्रवाइयों को बंद करे। और कांग्रेस के नेताओं को, जितने भी लोग बीजेपी में चले गए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो ईडी के पास मात्र 150 करीब 150 के आसपास मामले दर्ज थे। ईडी की स्थापना के बाद 2014 तक, और 2014 से आज ईडी के पास 5150 के आसपास मामले दर्ज हैं। इन 7 सालों में 5000 मामले मोदी सरकार ने विभिन्न नेताओं के खिलाफ दर्ज करा है और उनको दबाया गया है, अनैतिक तरीके से मजबूर किया गया है कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करे। और जिन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है उनके खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दी गई। तो इस संवैधानिक प्रक्रियाओं का, इस संवैधानिक कानून के राज का जो मखौल उड़ाया जा रहा है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे करेगी।
सम्मानीय राहुल जी और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो दमनकारी नीतियां अपना रखी हैं, कहीं ईडी पर छापा, कहीं सीबीआई का छापा, कहीं और छापे पड़ रहे हैं, उसके विरोध में हम जन आक्रोश करने के लिए खड़े हुए हैं। आज हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस दमनकारी नीति का विरोध करें, उसका निंदा करें और जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से शांति से हम देश के अंदर विकास की, रोजगार देने की, महंगाई कम करने की और सामुदायिक सद्भावना बनाने की बात कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में उसको गुमराह करने के लिए हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ हम पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में भी आप हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका पूरा साथ देंगे। ये हमको आज संकल्प लेना है और आगे बढ़ना है और जन जन तक ये हमारा जो सोच है, हमारी मानसिकता है, हमारा जो संकल्प है वो जन जन तक पहुंचाना है। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।